ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। शिवलिंग पर मात्र आपको ये 8 चीजें चढ़ा देनी है। 8 चीजों के ये जो 8 महा उपाय आज की इस वीडियो में बता देने वाला हूं, यकीन मानिए आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। सारे के सारे उपाय चमत्कारी हैं। चाहे आपकी धन की समस्या हो, चाहे संपदा की, चाहे वैभव की, चाहे यश की, चाहे रोग की, किसी भी आपकी समस्या हो, सारी हल हो जाएगी। 8 चीजें, 8 महा उपाय। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के आपको बहुत अच्छे से विस्तार में बताऊंगा, परंतु उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला उपाय होगा कच्चे चावल के साथ में। भैया कच्चे चावल किस लिए होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। जब भी आप महादेव जी की शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो एक तांबे का लोटा लेना है आपको। इस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और गिनकर 31 चावल के दाने, कच्चे चावल के दाने इसमें डाल देना है। ठीक है। जब आप इस वाले जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तब आपको कुबेरेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए ये जल उस पर अर्पित कर देना है शिवलिंग पर। यकीन मानिए जो व्यक्ति इस वाले उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, गरीबी उसके घर में कभी नहीं रहती है। लक्ष्मी जी का वास अगर घर में नहीं है तो वो होने लग जाता है, उसकी धन की सारी समस्या खत्म हो जाती है। ये हो गया पहला उपाय। जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं वो होगा आपके समस्त जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। पापों का नाश करने वाला है ये उपाय। आपको करना क्या है, वही जो तांबे का लोटा लिया है जिसमें आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है उसमें 31 चावल नहीं डालने इस बार डालने हैं आपको काले तिल। भैया कितने काले तिल, तो 7 काले तिल गिन के आपको इसमें डाल लेना है और यही वाला जल आपको महादेव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। प्रदोष का दिन आ रहा है, सोमवार की प्रदोष बहुत ही खास मानी जाती है, तो प्रदोष काल के वक्त जो भी इस वाले उपाय को कर लेता है उसके जीवन के सारे पापों का नाश हो जाता है। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो है वो है जौ का उपाय। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यह है जौ। अब जौ जो होती है, काफी बार ऐसा होता है कि कोई एक परेशानी है जो कि काफी लंबे समय से चली हुई आ रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है जिनसे हम उबर ही नहीं पाते हैं, वो चलती हुई आती है और हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मात्र जौ का उपाय आपको करना है। करना क्या है, वही आपको तांबे का लोटा लेना है और इसी तांबे के लोटे में आपको जल में ये जो है चुटकी भर, इसकी कोई गिनती नहीं है, आपको चुटकी भर जौ डाल लेनी है और ये वाला जो जल है आपको महादेव जी को समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। मनोकामना में आप क्या बोलेंगे यही ध्यान दीजिएगा कि एक बहुत लंबी समस्या है जो चलती हुई आ रही है, महादेव जी प्लीज उसे जल्दी से आप खत्म कर दीजिए। और जब भी आप जल को अर्पित करेंगे आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये हो गया आपका तीसरा उपाय और आपकी सारी की सारी समस्या लंबे समय से चली हुई आ रही खत्म हो जाएगी। ये हो गया तीसरा। अब चौथा उपाय, जो चौथा उपाय है वो है गेहूं का उपाय। आप इनको चाहो तो गेहूं के दाने से कर सकते हो, चाहे आप गेहूं की बाली से भी आप इनको कर सकते हो। ये किस लिए होता है, ये उन स्त्रियों के लिए होता है जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, जब भी आप शिवलिंग के पास में जाओ, एक लोटा तांबे का, ठीक है, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर गिनकर आपको 21 गेहूं के दाने डाल देने हैं। अच्छा, गेहूं के दाने की जगह अगर आप बाली से करना चाहो इस वाले उपाय को तो आपको मात्र 5 बाली लेनी होगी। ठीक है, जब अब आपको यही वाला जल क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जब आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कार्तिकेय जी के गणेश जी के स्थान पर आपको डालना है, फिर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर माता अशोक सुंदरी के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर ध्यान दीजिएगा माता रानी का ये वाला जो हस्तकमल होता है इस पर ऐसे घुमाते हुए आपको महादेव जी पर एक धारी से पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। छोटा सा उपाय। 2 मिनट वहां बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी स्त्री इसे करेगी उसे यकीनन पुत्र की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। ये हो गया आपका चौथा उपाय। पांचवा जो उपाय मैं बताने वाला हूं वो है दुर्वा का, यानी कि घास दूब का उपाय। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि हमारे घरों में से कोई बीमारी दूर जाती ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बीमारी और रोग के लिए। बहुत दिनों से घर कर गया है, एक सही नहीं होता, इतने में दूसरा बीमार पड़ जाता है, वो सही होने लगता है, तीसरा बीमार पड़ने लग जाता है। काफी बार ऐसी समस्या हमारे घर में होती रहती है। आपको करना क्या है, वही जो आपने एक तांबे का लोटा लेना है, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और गिन के आपको 7 दुर्वा इनमें डाल लेनी है, इसी में डाल लेनी है। अलग से चढ़ा करके फिर जल नहीं चढ़ाना है, इसी जल में आपको डाल लेना है और शिवलिंग पर यही वाला जल आपको समर्पित कर देना है तुमरुका महादेव जी के नाम से। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 2 मिनट वहां पर बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी समस्या है महादेव जी से आप कह दें।
3 महीने के अंदर अंदर आपके घर से जो भी बीमारी लंबे समय से नहीं जा रही है वो खत्म हो जाएगी। ये हो गया 5वां उपाय। अब जो छठा उपाय बताऊंगा वो उपाय बताऊंगा आपको दूध का और चीनी का। ये जो दूध है ध्यान दीजिएगा, गाय का दूध है और वो भी कौन सा दूध है, कच्चा दूध। ठीक है, आपको गाय का कच्चा दूध चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। इसी के अंदर आपको थोड़ी सी शक्कर मिला लेनी है, यानी कि मीठा कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको तांबे का लोटा नहीं चाहिए, यहां पर आपको लेना है लोटा स्टील का। ठीक है, स्टील का लोटा लेना है और इसी के अंदर आपको ये चीज डाल लेनी है, दूध, मीठा दूध आपको इसमें डाल लेना है। अगर आपके पास में ज्यादा ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसके बाद में इस पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से आपको भर लेना है। इस लोटे को लेकर के आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जो भी माता या बहनें इस वाले उपाय को कर रही हैं, ये उपाय होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो जब भी आप वहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको वहां पर इस जल को चढ़ा देना है, तुमरुका महादेव जी का स्मरण करते हुए, और ये बोल देना है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, उसका मस्तिष्क नहीं चलता है, या फिर वो ज्यादा कैच नहीं कर पाता है, तो आप प्लीज उसकी इस परेशानी को दूर कर दें। जो भी माता, जो भी बहनें या जो भी पिताजी अपने बच्चे के लिए इस उपाय को कर लेते हैं, उनके बच्चे हमेशा फले फूलते रहते हैं, पढ़ाई में अव्वल आने लगते हैं। ये हो गया छठा उपाय। अब मैं बताने वाला हूं 7वां उपाय, जो सबसे कारगर सिद्ध होता है। यह धन प्राप्ति के लिए भी होता है और साथ ही साथ सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी होता है। आपको क्या चाहिए, गन्ने का रस। ठीक है, इस बार बैसाख का मौसम चल रहा है, बैसाख में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, गन्ने का रस आपको ले लेना है 1 लोटा। ठीक है, वही 1 लोटे जल से आपको महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है। ठीक है, अभिषेक करने के बाद में आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, वही तांबे का, और अपनी मनोकामना कहते हुए यहां महादेव जी पर एक धारी से ये पूरी की पूरी धार को आपको चला देना है, पूरा जल अर्पित कर देना है, अच्छे से पूरा साफ कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। यकीन मानिए, जिस व्यक्ति को सांसारिक भोग, सांसारिक सुख नहीं मिला है जीवन में, उसे अपने आप मिलने लग जाएगा। अब सांसारिक सुखों में चाहे वो धन प्राप्ति हो, चाहे वो किसी भी यश प्राप्ति, वैभव प्राप्ति, हर तरीके की प्राप्ति में ये गन्ने का रस आपका बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। ये हो गया 7वां। और आज का सबसे अंतिम उपाय वो है 8वां, जो कि गंगा जल का उपाय है। कई बार बोलेंगे भैया हमारे पास इतना गंगा जल नहीं है, तो आपको करना क्या है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल ले लो और बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से आपको भर लेना है। अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो आप इतना कर सकते हो। इसे लेकर के आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जब भी जाएं, प्रदोष काल के वक्त जाएं, और जितने भी मैंने उपाय, जिसमें मैंने समय नहीं बताया है, आप चाहो सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। जिसके लिए जरूरी था प्रदोष काल में जाने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये जल है आपको सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल डालना है, फिर आपके पास कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर ऐसे गोल घुमाते हुए एक धारी से पूरा का पूरा जल जो है महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है, अघोरेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। किसका, अघोरेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको ये पूरा जल अर्पित कर देना है। 2 मिनट बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आप महादेव जी से अपनी जितनी भी, चाहे वो भौतिक सुख हो, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति देता है ये वाला उपाय, इतना अचूक है। ये जो 8 उपाय व्यक्ति जो भी इन उपायों को कर लेता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।